आपल्या समोर येत आहेत श्रीमती बबिता साहेबराव गांगुर्डे, इयत्ता 5वीच्या। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? तो चलो आज हम ऐसी एक कहानी सुनने वाले हैं जो सुधा शर्मा जी ने लिखी हुई है। उसका नाम है योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने स्वयं ही राजा से विनती की कि महाराज नहीं था, विनती की कि राजा मंगल सेन ने कहा, एक मिनट सॉरी, हाँ वास्ते। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर करे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लगी हुई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ने से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। हाँ देखो बच्चों, तो आज हमने योग्य चुनाव इस पाठ के बारे में जानकारी ली। देखो बच्चों, आज हमने योग्य चुनाव इस पाठ के बारे में जानकारी ली। इसमें इस पाठ में जो भी नए शब्द आए हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, चुनाव इसका मतलब चयन, सेवाभावी का मतलब है प्रजा का रक्षण करने वाला, परोपकारी का मतलब है दूसरों का भला करने वाला, ईमानदार इसका मतलब है सच का साथ देने वाला, ढिंडोरा पीटना घोषणा करना, संदेश पहुंचाना, हर करे इसका मतलब है डाकिया दूत। हाँ देखो बच्चों, तो जगत राम ने इस पाठ में सही व्यक्ति का चुनाव किया। तो हमें कर्मवीर जैसे ही लोगों की, पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है। नमस्ते।